Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, my name is Muhammad Aslam. My subject is computer science. Today's topic is Introduction to Programming. देखिए ये क्लास 8 लेवल 8 में कुछ GW बेसिक के प्रोग्राम्स डाले गए हैं, कुछ कमांड्स को ऐड किया गया है इंट्रोडक्शन के हवाले से, ताकि क्योंकि 10th में भी फिर GW बेसिक जो है वो पढ़ाई जाती है, तो क्लास 8 के लेवल में कुछ बच्चों का आइडिया बन जाए प्रोग्रामिंग का, तो आगे 10th में फिर आसानी रहती है। फिर आप सेकेंड ईयर में जाके यानी आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा एक टॉपिक जो आज का है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। मुझे पता है कि आप बिल्कुल प्रोग्रामिंग के बारे में आप 8 लेवल के बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल ही नहीं पता होता, लेकिन आपने अभी तक बने बनाए प्रोग्राम यूज तो किए हैं। व्हेन यू क्लिक एनी प्रोग्राम लाइक व्हाट्सएप या वर्ड या पेंट है या एक्सेल है, कोई भी प्रोग्राम है, आप जब उसको क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, यानी उसका आउटपुट आना शुरू हो जाता है। आप ये नहीं देख सकते कि उसके पीछे कमांड्स क्या लिखी हुई हैं। यानी हकीकत ये है कि प्रोग्राम दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो रन करके व्हेन यू क्लिक द प्रोग्राम इट इज एग्जीक्यूटेड, यानी ये एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। और दूसरा ये उसको ओपन करके देखना कि उसके अंदर कमांड्स क्या लिखी हुई हैं। तो वेरी बेसिक लेवल के ऊपर क्लास 8 में प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, कुछ कमांड्स भी पढ़ेंगे, कुछ प्रोग्राम भी हैं, उनमें से मैंने एक प्रोग्राम भी लिखा ताकि मैं अपनी बात सही तरह से समझा सकूं। बेसिक लैंग्वेज एक डिज़ाइन की गई थी ताकि स्कूल के बच्चों को प्रोग्रामिंग की टेक्निक सिखाई जाए। एक दुनिया का एक असूल है कि आप नई लैंग्वेज नहीं सीख सकते जब तक कि पीछे कोई पुरानी आपको कोई लैंग्वेज ना आती हो। मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको उर्दू आती होगी, अगर आप उर्दू सीख रहे हैं आपको पंजाबी या सराइकी या जो भी मदर लैंग्वेज वो आती होगी। यानी ये एक रूल है कि अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो पहले कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जो लैंग्वेजेस कमर्शियल बेस इस्तेमाल होती हैं वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होंगी, वो लेंथी हैं, डिफ़िकल्ट हैं, टाइम कंज्यूमिंग हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बेसिक लैंग्वेज डिज़ाइन की गई जो स्कूल के बच्चों को प्रोग्रामिंग की टेक्निक सिखाने के लिए बनाई गई। और जैसे अब जो कमांड इसमें होंगी अदर लैंग्वेज के अंदर भी वो कमांड होंगे, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, नाम थोड़े थोड़े चेंज होंगे, यानी आप उसमें वो इजीली आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए क्लास इस लेवल में ये डाली गई। अभी मैं एक प्रोग्राम लिखा है जो मैं समझाता हूँ आपको। कुछ कमांड्स आपने पढ़ी भी होंगी। देखिए जब एक ही हमारे पास हमारी मजबूरी है, एक स्क्रीन है, उसी के ऊपर प्रोग्राम लिखना है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम इरेज हो जाएगा। ये कमांड क्या करेगी, इस पूरी स्क्रीन को क्लियर करेगी और दिस प्रोग्राम इज स्टोर्स टू द मेमोरी दैट इज नोन एज रैम। रैम में जाएगा और जो डाटा रैम में चला जाता है फौरी तौर पे वो स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। तो रूल इस लैंग्वेज का ये है कि एक लाइन में एक कमांड लिखते हैं। तो मैंने 3 कमांड लिखी, 3 स्टेटमेंट एक लाइन के ऊपर लिखी है। ये जो मैंने लिखा, तो एक तरीका ये है कि अगर आप कॉलन यूज करें, कॉलन रेशो साइन जिसको आप मैथ में बोलते हैं, हम यहाँ कॉलन कहते हैं इसको। अगर आप कॉलन यूज करें तो देन यू कैन यूज मल्टीपल कमांड्स ऑन अ सिंगल लाइन। तो मैंने यहाँ कॉलन इस्तेमाल किया, तो ए को मैंने 10 दे दिया, स्टोर कर दिया। नाउ ए मींस 10, और ये चूंकि असाइनमेंट स्टेटमेंट है, b equal to 20 means कंप्यूटर में जब हम ऐसे लिखें तो b means now 20 and c means now 30. These are the pockets that stores 10, 20 and 30. अब ये कंप्यूटर ने इन मेमोरी लोकेशन में, इन नेम्स में ये वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैं स्टोर कर रहा हूँ a plus b plus c, मैं एवरेज भी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मैं और सम भी करना चाह रहा हूं। 2 काम इस एक प्रोग्राम में करेंगे। सम कर लिया a प्लस बी प्लस सी, यहां तक प्रॉब्लम है। हर लैंग्वेज के अंदर यहां इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा, देन यहां सम को वेरिएबल लेना पड़ेगा ताकि इसका कंप्यूटेशनल रिजल्ट जो वैल्यूज ऐड की हैं, जो वेरिएबल ऐड किए हैं, वो सम में जाकर स्टोर हो जाएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम है
कि a प्लस b प्लस c जब होगा तो आंसर किस में आएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। कंप्यूटर इन तीनों को सम करेगा, देन स्टोर दिस वैल्यूज टू द सम वेरिएबल। यहाँ s भी लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, एनी वेरिएबल यू कैन यूज। जब ये सम हो चुके तो देन नाउ वी आल्सो वांट टू कैलकुलेट एवरेज। तो मैंने क्या किया, सम के अंदर आ गया टोटल, वो जितना भी है हमने हिसाब नहीं लगाना, ये कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करेगा। लेकिन मैं देख लेता हूं इसको, ये 60 आंसर आएगा। 60 को 3 से हमने तकसीम किया, कंप्यूटर में ये डिवीजन साइन है। सम दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एवरेज निकालने का एक तरीका ये है, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर उनको पहले सम करेंगे, देन उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर उनको डिवाइड करेंगे। तो मैंने सम 60, इसके अंदर अब सम में 60 की वैल्यू है, दिस वन इज डिवाइडेड इनटू 3, तो 20 आंसर एवीजी में आके स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास एवरेज भी आ गई, सम भी आ गया, हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए से प्रिंट करवाया, एवीजी की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, सम की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। अब जब दो चीजों को प्रिंट कराया जाता है तो उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट भी होता है, एंड भी होता है। तो जो बेसिक लैंग्वेज है उसको प्रोग्राम को एंड करने के लिए एंड का एक स्टेटमेंट या कमांड इस्तेमाल की जाती है। मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम और कुछ इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अगर कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगा मुझे कोई क्वेश्चन करें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।